रायगढ़ का नाम इतिहास में इसलिए लिया जाता है कि रायगढ़ के सभी लोग पूजा पाठ व भक्ति भाव में मग्न रहते हैं। आज हम इसी तारतम्य में बात करते हैं अष्ट महालक्ष्मी मंदिर की, जहां पंडरीपानी स्थित ग्राम में नवनिर्मित मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा आज हो रहा है। इस मंदिर पर जब हम पहुंचे तब यहाँ के पुजारी ने बताया कि इस मंदिर पे माताओं की प्रतिमा विराजमान होगी और हमारी लगभग सभी माताएं इस मंदिर के अंदर विराजमान होगी। और उन्होंने एक खास बात यह भी बताया कि रायगढ़ का यह पहला मंदिर रहेगा जहां पे माताएं विराजमान होगी। इस मंदिर के अंदर टहलने की व्यवस्थाएं भी हैं। कोई अगर दूर से आता है तो वह मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही माता के दरबार में इतना मोहित हो जाता है कि उन्हें भक्ति भाव के अलावा और किसी भी प्रकार की बातें ध्यान नहीं रहती हैं। यहाँ आने वाले कुछ लोगों की माने तो माता के दरबार में आते ही मन शांति पूर्ण प्रतीत होता है। इसलिए कई लोग अपनी जिज्ञासाएं माता के सामने लेकर आते हैं, लेकिन माता तो सर्वज्ञानी है। माता को सभी के कष्टों का निवारण ज्ञात है। यहाँ दर्शन मात्र से उनके कष्टों का निवारण होता है। आज इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है और आज के बाद सभी लोगों के दर्शन के लिए यह मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। हाँ, पंडित जी बताएंगे क्या प्राण प्रतिष्ठा और क्या महत्वपूर्ण है इसमें? जी जी। रायगढ़ ही नहीं बल्कि यह छत्तीसगढ़ का प्रथम अष्ट महालक्ष्मी मंदिर वैष्णवी धाम है। देखिए, सबसे पहले जब हमने मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, उस समय एक विचार मन में था कि हमारे रायगढ़ ज़िले में एक महालक्ष्मी मंदिर होना चाहिए। काफ़ी सारे भक्त ऐसे थे जिनकी एक वो थी कि इच्छा थी कि यहाँ पर एक महालक्ष्मी मंदिर बने। तो सभी के भावनाओं के अनुरूप ये जो हमने स्थान का चयन किया और उसके बाद यहाँ पर सन 2017 फरवरी महीने में इस स्थान पर भूमि पूजन मंदिर का हुआ था और भूमि पूजन के पश्चात यहाँ निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और सन 2000 चूँकि 20-21 में यहाँ पर कोरोना का प्रभाव होने के कारण, कोविड प्रभाव होने के कारण थोड़ा कार्य में व्यवधान भी बहुत सारे आए। 2 साल काम पूरी तरह से रुका हुआ था। फिर उसके बाद जब सब कुछ स्थिति सामान्य हुआ तो पुनः कार्य मंदिर का शुरू हुआ और आज यहाँ पर माँ महालक्ष्मी सहित अष्टलक्ष्मी, जिसमें आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी आदि देवियों की मूर्ति, इसके अलावा 10 महाविद्या, तारा, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्तिका, बगुलामुखी, मातंगी आदि मूर्तियाँ, माँ मंगला देवी, माँ विमला देवी, माँ कमला देवी, इनकी मूर्तियाँ, इसके अलावा माता वैष्णो देवी से तीनों पिंडी, माँ महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, इन तीनों की भी पिंडियाँ जा कर के माता वैष्णो देवी से यहाँ ले कर के आए हैं। तो तीनों पिंडियों की भी स्थापना यहाँ पर होगी। जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आज 5 दिसंबर को अनाथालय से भव्य नगर भ्रमण, माँ वैष्णो देवी सहित माँ महालक्ष्मी का नगर भ्रमण का कार्यक्रम है जो कि केलो पुल तक आएगा। और 6 दिसंबर को 2:30 बजे से महालक्ष्मी मंदिर प्रांगण से पहाड़ मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन है। 7 और 8 और 9 ये तीनों दिन माँ महालक्ष्मी प्राण प्रतिष्ठा पूजन का कार्यक्रम होगा। और इसके साथ ही 10 दिसंबर को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इनके तीनों पिंडियों की स्थापना होगी और 10 तारीख को ही महाआरती, भंडारा और जो जन समुदाय है पुष्प वर्षा आदि का आयोजन किया गया है। तो यह मंदिर का निर्माण जो है यहाँ पर भूतल में बहुत बड़ा एक हॉल है जिसमें सामान्य कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा छोटे मोटे कार्यक्रम शादी विवाह के भी यहाँ पे संपन्न किए जा सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर समय समय पर ऐसा विचार है कि गुरुकुल और गौ सेवा हेतु गायों के लिए, गौ माताओं के लिए एक छोटा सा गौशाला का भी निर्माण कार्य होगा
तो आने वाले समय में ये सारे कार्य धीरे धीरे होंगे, लेकिन वर्तमान में अति आवश्यक था महालक्ष्मी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना, और इसके साथ ही महालक्ष्मी मंदिर जो है वो वैष्णवी धाम आम भक्तों के लिए 10 तारीख से खुल जाएगा, और जो भी भक्त आएंगे उनको पिंडियों सहित माँ महालक्ष्मी, वैष्णवी देवी और अष्टलक्ष्मी, 10 महाविद्या, हमारे इसके अलावा बाबा भैरवनाथ के, इन सब के दर्शन यहाँ पर होंगे। बल्कि अगर मैं ये कहूँ, श्री श्री शक्तिपीठम माँ महालक्ष्मी मंदिर देवियों का मंदिर है। यहाँ आपको देवियों की संख्या, यानी हमारे जितनी भी देवियाँ हैं उन देवियों के दर्शन आपको यहाँ पर अवश्य होंगे। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा सभी भक्तों से कि आप यहाँ पर आएँ और माँ महालक्ष्मी का दर्शन लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य बनाएं।